उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व द्वारा मथुरा के युवा कांग्रेस नेता मुकेश धनगर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाया है। बुधवार को धनगर समाज के लोगों ने मुकेश धनगर के प्रदेश सचिव बनने पर बधाई दी और युवा नेता का स्वागत किया। कांग्रेस की छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले मथुरा के मुकेश धनगर अब कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सचिव बन गए हैं। सबसे पहले मुकेश आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र में कांग्रेस प्रदेश कमेटी में प्रियंका गांधी के खासतौर पर प्रदेश पर इन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तक का सफ़र पार्टी में कैसे यहाँ तक ये पहुँचे, क्या इनमें ऐसा खास देखा पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है, पार्टी संगठन के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे। बहुत सारी चुनौतियाँ आज के माहौल में इनके लिए होंगी। मुकेश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपको प्रदेश सचिव के रूप में जिम्मेदारी जो दी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी चुनौतियां हैं और ये जिम्मेदारी जो दी है इसके पीछे क्या आपका संघर्ष है? सबसे पहले नियो न्यूज़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मथुरा के सभी ब्रजवासियों को मेरा सादर प्रणाम। उनका प्यार स्नेह मुझे सदा मिला और मैं ऐसी आशा करता हूँ उनका सदैव मुझे प्यार मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैंने छात्र जीवन जब मैं पढ़ता था तो एक कांग्रेस की छात्र इकाई हुआ करती थी, उसमें छात्र आंदोलन हुआ करते थे। मुझे भी वहाँ एक सदस्य के रूप में बनने का मौका मिला। फिर मेरे अंदर धीरे धीरे मैं देखता था कि छात्रों की बड़ी समस्या होती थी। फिर मैं धीरे धीरे मुझे भी एक शौक़ लग गया। फिर मैंने छात्र राजनीति में अपना कदम रखा, छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, फिर NSUI का जिलाध्यक्ष भी बना और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो छात्रों की समस्याएं होती थीं, आप देखते हैं कि जितने भी सेल्फ फाइनेंसेस कॉलेज थे और जितनी जो छात्रवृत्ति में जो घोटाला होता था, जो गरीब छात्रों को नहीं मिलता था, आप देखते थे कि SC ST जो हॉस्टल थे, उन छात्रों को, जो दलित छात्र थे, उनको वहाँ पे रहने के लिए आवासीय बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन सभी मुद्दों को लेकर हमने पूरे प्रदेश में मुहिम चलाई और सड़क से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर संसद तक हमने आंदोलन किया। वो सब आपके आशीर्वाद से और बांके बिहारी जी की कृपा से हमने वो आंदोलन किए और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि मैं एक गरीब और किसान का बेटा, जो कि आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुझ पर जिस तरीके से विश्वास किया है, मैं उनको विश्वास और पूरे अपने शीर्ष नेतृत्व को आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं। जिस तरीके से मेरे पर उन्होंने विश्वास किया है, मेरा एक एक खून का कतरा कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। आपने तो ये इंदिरा गांधी जी वाले शब्द कह दिए। ठीक है, आपका संघर्ष है जो आपने पार्टी ने आप पर ये आस्था जताई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद के रूप में कितनी चुनौतियां आपके सामने रहेंगी, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार घटा है। इस समय कांग्रेस सही मायने में विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पा रही है। ऐसे में आपके लिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कितनी चुनौतियां हैं, कैसे इनको पार करेंगे, संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? आपको मैं बात बता दूं, हम बूथ स्तर तक जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है इस वर्तमान सरकार में, उन युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। सड़कों पर जिस तरीके से आज से 40 साल पहले आंदोलन जो हुआ करते थे, अब वो आपको कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और जन भावनाओं को लेकर जिस तरीके की उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जिस प्रकार ये सरकार कहती थी कि हम गरीबी हटाओ और गड्ढा मुक्त सड़कें और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, इन सारी समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे, भैया ये देखिए इनकी करनी और कथनी में क्या अंतर है। हम सड़क पर रहेंगे, सड़क पर सोएंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे। हमारी पूरी प्रदेश की कांग्रेस की कमेटी जो बनी है, वो सारे पदाधिकारी इसी प्रकार हैं, सड़क पर ही सोएंगे, सड़क पर ही खाएंगे और सड़क पर ही रहेंगे। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से क्यों अलग हो गया? आपके कार्यकर्ता बूथ पर दिखाई नहीं देते हैं, कहीं संगठन मजबूत दिखाई नहीं देता है, जिला स्तर पर एक बंद कमरे में मीटिंग हो जाती हैं, कहीं कोई ऐसा प्रभावी काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं दिख रहा कि संगठन के लिए किया जा रहा है। हम देखते हैं तमाम मीटिंगों में कि वही सब चेहरे आते हैं, वही सब जो है गोल मोल रजिस्टर में अपने एजेंडे पर सब कार्रवाई दिखा दी जाती है, धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है कांग्रेस करता। कैसे इससे मजबूत किया जाएगा? इसीलिए तो प्रियंका जी ने अपने हाथ में कमान ली है, क्योंकि प्रदेश के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने
कहा भी है कि मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में ही अपना आवास बनाने जा रही हैं गोमती नगर में। वो उत्तर प्रदेश में रह के ही पहले सबसे पहले अपने घर को सुदृढ़ करेंगी, उसके बाद पूरे देश के अंदर वो दौरा करेंगी और आपको जल्दी पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई नजर आएगी। मथुरा में हम बात कर रहे हैं कि आपने संघर्ष किया है, अभी तक का आपका जो उपलब्धि भरा संघर्ष क्या है कि जो कांग्रेस के लिए बेहद अहम है? देखिए, बहुत संघर्ष किए हैं। आपको बात बता दूं, मैंने 15 दिन 25 दिन हम इलाहाबाद जो छात्र संघ के चुनाव नहीं हुआ करते थे मायावती सरकार में, वहाँ पे हमने भूख हड़ताल जारी की और 25 दिन तक हमको नैनी जेल में बंद रखा था और आज भी मेरे ऊपर वो मुकदमा चल रहा है। इसी तरह आगरा विश्वविद्यालय में हमने छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे थे, हमने वहाँ 15 दिन भूख हड़ताल की और 15वें दिन जाके हालत ख़राब हो गई तो हमको एडमिट किया गया। उसका जीता जागता उदाहरण है कि छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा कि मथुरा के अंदर पिछले छात्रों को LLB के छात्रों का परिणाम नहीं आता था, हमने यहाँ भूख हड़ताल की और आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि वो छात्रों की परीक्षा हुई, उस समय से परिणाम आया। जब राहुल गांधी भट्टा पारसोल की पैदल यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में ट्रेन रोकने का आह्वान था, तो उन्होंने सबसे पहले मैंने यहाँ से जंक्शन से बैठा और भूतेश्वर पर जाके आप ही थे, आपने नहीं कवर किया था, तो वहाँ पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे ऊपर तमाम लाठी चार्ज हुआ था। मेरा सवाल यहाँ आपको ये उपलब्धियाँ आपकी रही कांग्रेस में, क्या मानते हैं कि आपको ये आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मिल जाएगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ये तो अचानक प्रियंका गांधी जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा था इस लड़के को बुलाओ और इसको बनाना है। आपने देखा कि ये है मुकेश धनगर जो कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी में बहुत ही युवा है और सबसे कम उम्र के हैं। इनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने खास तौर पर इनमें बुलवाया, इनके जो पुराने जो रिकॉर्ड हैं जो कांग्रेस छात्र संगठन से लेके कांग्रेस के जो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए जो किया है, इनका पुराना इतिहास उन्होंने देखा है, इनका रिकॉर्ड देखा है कि संघर्षशील रहे हैं। ये है, इससे जाहिर है कि कांग्रेस इस तौर पर ऐसे संघर्षशील जुझारू कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है और उसी का परिणाम है कि मथुरा के मुकेश धनगर जो कि युवा छात्र राजनीति से इन्होंने अपने राजनीति करियर की शुरुआत की, आज ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर इन्हें तैनात किया गया है। अब इनके सामने चुनौती भी है कि प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को ये कैसे मजबूत कर पाएंगे, कैसे खड़ा करेंगे जो कांग्रेस संगठन अभी जो बिखरा हुआ है और बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल बहुत ही कम उम्र में मथुरा के मुकेश धनगर को, एक छोटे से कार्यकर्ता को और एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। न्यूज़ का कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।